भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो सभी काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं और दिल खोलकर सुनीता विलियम्स का न सिर्फ अमेरिका या पूरे दुनिया बल्कि हमारे खुद के देश में भी स्वागत किया गया। गुजरात में उनके अपने पुश्तैनी गांव में उनके स्वागत में जश्न मनाया गया है। अंतरिक्ष से 9 महीने बाद लौटी हैं सुनीता विलियम्स। ऐसे में यहाँ आज हम आपको ये बताएंगे, सुनीता विलियम्स तो लौट आए। क्या आपको पता है 1991 में कैसे कल्पना चावला का हरियाणा के करनाल में जो जन्म हुआ, उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। और घटना काफ़ी डरावनी है सुनीता विलियम्स से जुड़ी। वो सुनीता विलियम्स जिन्हें लौटते हुए देखने का पूरा दुनिया इंतज़ार कर रहा था, मगर अफसोस धरती से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर कल्पना हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। स्पेस क्राफ्ट में जो धमाका हुआ, इससे कल्पना नहीं बच सकी। आज वही कल्पना के बारे में हम बात करेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कल्पना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। कल्पना चावला जिन्हें इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर हमेशा याद किया गया। 17 मार्च 1962 में जन्मी कल्पना ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस यूनाइटेड स्टेट के टेक्सास में ली। 1 फरवरी 2003 की तारीख को जब वो लौट रही थी स्पेस से वापस धरती पर। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ के तौर पर कल्पना चावला को जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में उन गुजरे हुए 7 यात्रियों दल सदस्यों में से एक थी जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहा। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ था। लैंडिंग से 16 मिनट पहले आखिर कैसे कल्पना अपनी जान गंवा गई थी। 9 महीने बाद स्पेस से घर वापसी करने वाली सुनीता विलियम्स को लेकर दुनिया भर में हो रही है वाहवाही। भारतीयों की भी नज़रें सुनीता विलियम्स के लौटने पर उन्हीं पर अब हैं और कब वो भारत आएंगी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका स्वागत किया है, जिनका जुड़ाव हिंदुस्तान से है। लेकिन उन्हीं की तरह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री अगर कल्पना की बात करें तो भारत की बेटी से स्पेस साइंस में देश का नाम रोशन करने वाली सुनीता विलियम्स से पहली कल्पना चावला है। जी हाँ, कल्पना चावला हरियाणा की रहने वाली थी। स्पेस मिशन के दौरान उनका निधन सभी का दिल तोड़ गया था। जी हाँ, स्पेस से लौटते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। जब अपने दूसरे मिशन पर वो गई तो किसी को नहीं पता था कि जो लोग अंतरिक्ष में आज कमाल कर रहे हैं वो कल धरती पर वापस नहीं लौट पाएंगे। उनमें से एक कल्पना चावला भी थी। दरअसल 1 फरवरी 2003 की तारीख को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद 7 चालक दल के सदस्यों के साथ पृथ्वी पर वापस लौट रहा था। बता दें आप सबको, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही शटल क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस विंग में हुए छेद की वजह से बाहर की गैसें अंतरिक्ष यान के अंदर तेजी से भरने लगी और इसकी वजह से सभी सेंसर खराब हो गए और आखिरी में कोलंबिया शटल सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गई। नासा के ही अनुसार लैंडिंग से 16 मिनट पहले स्पेसक्राफ्ट जो है क्रैश हो गया था। और इस तरीके से आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि कल्पना चावला को हम सब ने खो दिया था। कल्पना चावला के बारे में बात करें अगर, तो यकीनन आप सभी ये सुनकर रो पड़े होंगे किस तरीके से कल्पना के चेहरे की खुशी हम नहीं देख पाए थे।
16 मिनट की दूरी पर थी कल्पना और चली गई थी वो, हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर। धरती से करीब 2 लाख फीट दूर इस यान की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इससे धरती तक पहुंचने में सिर्फ 16 मिनट लगने थे, लेकिन अचानक नासा का इस यान से संपर्क टूटा। स्पेसक्राफ्ट में जोरदार धमाका हुआ था, ये आग के धधकते गोले में बदल गया था। खबर आई थी कि कोलंबिया शटल स्पेस यानी क्रैश हो गया है, यान क्रैश हो गया। कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट गुजर गए। 16 दिन का मिशन कामयाब 20 से 16 मिनट पहले फेल इस तरीके से हुआ कि सभी दुनिया भर के लोगों के आंसू निकल आए थे। कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर 1997 को स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। उसके अलावा आपको बता दें, अपनी पहली स्पेस यात्रा में वो 372 घंटे अंतरिक्ष में रही थी। इसके बाद उन्हें 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला था। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला को सुरक्षित धरती पर वापस लौटाना था, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो गया। कल्पना के स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करते वक्त यान के ही फ्यूल टैंक से निकले इंसुलेटिंग फोम के टुकड़े शटल के बाएं पंख से टकरा गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे उन टाइलों को नुकसान पहुंचा था जो यान को पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते वक्त तेज गर्मी से बचाती है। इस वजह से जैसे ही कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में पहुंचा तो वो हवा के तेज घर्षण की गर्मी से एक बड़ा धमाका हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें भी इस खास रिपोर्ट में हम आप सबके बीच प्रेजेंट कर रहे हैं। कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियर में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। 1 जुलाई 1962 में उनका जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाज उड़ान की दुनिया में रुचि थी। उनकी शुरुआत शिक्षा करनाल से हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अमेरिका से हासिल की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री उन्होंने 1982 में अमेरिका वो गई। उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। 1986 में उन्होंने इसी विषय पर दूसरी मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी ली। कल्पना चावला ने 1983 में फ्रांस के जॉन पियर से शादी की थी। वे पेशे से फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी थे। कल्पना चावला को बचपन से ही दूसरे चीज़ों से ज़्यादा स्पेस में विषय रही थी। 35 साल की उम्र में उनकी जान 1997 में बनी थी। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर जो जान गई उनकी 35 साल की उम्र में लोग आज तक नहीं भूल पाए। 1997 में अंतरिक्ष में जाने के लिए नासा स्पेशल शटल प्रोग्राम में वो चुनी गई थी। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल के जरिए कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय मूल की महिला अगर बात करें कल्पना के बारे में तो उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर चावला ने 65 लाख मील से अधिक की दूरी तय की और अंतरिक्ष में 376 घंटे गुजारे, जो कि 15 दिन और 16 घंटे होते हैं। उसके बाद आखिरी सफल अंतरिक्ष यात्रा साबित हुई थी इनकी। 16 जनवरी 2003 को कल्पना अपने दूसरे जीवन के आखिरी स्पेस मिशन का हिस्सा बनी थी। मेकअप और फैशन से दूर रहने वाली कल्पना चावला हमेशा टॉम बॉय रही थी। उन्होंने बचपन से ही छोटे बाल रखना पसंद किया था और इसके साथ साथ बात करें उनके बारे में तो मेकअप और फैशन से उनका कोई लेना देना नहीं था। जबकि उनकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी तब उन्होंने 3 दिन तक ये कपड़े पहने रखे। जब उनसे पूछा गया कि वो कपड़े क्यों नहीं बदल रही तो उन्होंने कहा था ये सब ज़रूरी नहीं, इनसे वक्त ही बर्बाद होता है। वो इतनी अलग, इतनी अनोखी थी, कोई क्या ही यकीन करेगा। इतनी अनोखी, इतनी अलग भारत देश की वो बेटी जो देश नहीं दुनिया भर में लोगों की पहचान बनी। भला उन्हें कोई कैसे भूल सकता है। आज भी उन्हें याद कर लोगों की आंखें नम हो जाती है।